नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ माता आपका सुहाग है वो हमेशा अमर रखे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि करवा चौथ की पूजन के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, कौन सा सामान है वो पूजा करने के लिए हमें आवश्यक रूप से चाहिए होता है। तो सरल सी सामग्री है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मुझे भी हौसला मिलता रहे और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट है वो मेरे ऊपर बनाए रखना। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें पाटा या फिर चौकी की आवश्यकता होती है। तो मैंने यहाँ पर पाटा लिया है, बाकी चौकी आपके लिए सही रहेगी क्योंकि थोड़ा आराम से है वो पूजन उस पर हो सकता है। मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए लिया है सिर्फ चौकी। उसके बाद में बिछाने के लिए लाल कपड़ा लिया है मैंने, और उसके ऊपर हम कैलेंडर या फिर करवा चौथ माता की फ़ोटो है, आपके पास तस्वीर है तो वह आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से हमें फ़ोटो या कैलेंडर है वो हमें पूजा के लिए चाहिए होता है। उसके बाद में हमें मिट्टी का करवा लेना होता है। तो अगर आपके यहाँ 2 करवे लिए जाते हैं तो 2 आप ले लीजिएगा। तो मिट्टी के करवे में इस तरह से होल होता है और इस तरह से डेकोरेशन किए हुए करवे हैं वो आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, या आपके यहाँ चीनी के करवे लिए जाते हैं जो मीठे करवे होते हैं, तो वह आप ले लीजिएगा। अपनी मान्यता के अनुसार आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से एक मिट्टी का एक चीनी का भी ले सकते हैं या फिर दोनों मिट्टी के करवे भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से छेद उसमें होना चाहिए जिसे कि हम अर्घ लगाते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है एक जो मीठा करवा होता है, चीनी का करवा, यह लिया है। अगर आपके यहाँ लिया जाता है तो आप उस हिसाब से है वो ले सकते हैं। इसमें खील बतासे मिठाई वगैरह कुछ भी आपके यहाँ जैसे भरा जाता है उस हिसाब से आप भर लीजिएगा। हमारे यहाँ तो बतासे भरे जाते हैं, खील भरी जाती हैं, तो वह हम भर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें करवे लेने होते हैं। उसके बाद में माता को अर्पित करने के लिए सुहाग की सामग्री हमें लेनी होती है। आप 16 सुहाग की जो सामग्री होती है वह अर्पित कर सकते हैं, या फिर थोड़ी बहुत है 5 या 7 उस हिसाब से अर्पित कर सकते हैं। माता को उठाने के लिए मैंने यहाँ पर चुनरी ली है। तो इस तरीके से आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं या फिर मार्केट से भी आप चुनरी है लाल रंग की ले सकते हैं। उसके बाद में जो हमें बेसिक सामग्री चाहिए होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। और यहाँ करवा चौथ के लिए गणपति पूजन भी हम करते हैं। कोई भी पूजा में हम सबसे पहले गणपति जी को पूजते हैं। तो फोटो में अगर आपके है गणपति जी तो आप वहाँ से भी पूजन कर सकते हैं या फिर आप अलग से भी विराजित कर सकते हैं। उसके बाद में कुमकुम हमें चाहिए होते हैं, अक्षत हमें चाहिए होते हैं जो कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अन्न हमें चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ लिए हैं, तो आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, गेहूँ बाजरा जो भी है वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अन्न है वो लेना होता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर घी का दिया लिया है, देसी घी का दिया हमें लेना होता है। 1 लोटा है वो जल से भरा हुआ हमें लेना होता है। यहाँ पर जो कहानी हम सुनते हैं उस समय हमें चाहिए होता है। प्रसाद के लिए मैंने यहाँ पर भोग के लिए बतासे लिए हैं। आप मिठाई वगैरह है या फिर आपके यहाँ जो भोग बनाते हैं वह आप ले सकते हैं, या मिश्री वगैरह भी ले सकते हैं। फ्रूट हमें लेने होते हैं, तो मैंने यहाँ पर मौसमी फल है कुछ लिए हैं। आप भी अपने हिसाब से कुछ मौसमी फल है वो अवश्य ले लें पूजा में अर्पित करने के लिए। उसके बाद दक्षिणा हमें लेनी होती है। कलावा हमें चाहिए होता है, तो कलावा हम कलश जो हैं ये करवे हैं इनके कंठ पर भी बांधेंगे, और अर्पित करने के लिए भी हमें कलावा है वो चाहिए होता है। मिट्टी का दिया हमें चाहिए होता है जिससे हम चंद्रमा को रात को अर्घ देते हैं चलनी में रख करके, तो वो हमें चाहिए होता है। छलनी हमें चाहिए होती है, तो आपके पास पिछले साल की है तो आप वह भी काम में ले सकते हैं, नहीं तो आप नई भी ला सकते हैं। घर पर भी इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर बिना डेकोरेट की हुई भी आप चलनी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दिया रख करके और रात में चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो उसके लिए हमें मिट्टी का दिया ही लेना होता है, क्योंकि रात को यह दिया जो होता है मतलब वहीं पर इसको छोड़ना होता है। तो इस तरीके से आपको यह सामान है वो पूजा के लिए चाहिए होता है। उसके बाद देखिए, करवा चौथ का जब हम पूजन करते हैं तो हमें सुहाग की चीज़ें पहननी होती हैं। अगर आपके पास जो ज्वेलरी है सोने की शादी में दी हुई तो वह आप पहन सकते हैं। मांग टीका, नथ वगैरह, मंगलसूत्र है, बिछिया है, तो यह चीज़ें आपको अवश्य रूप से ही पहननी चाहिए। आपके पास सोने चांदी के नहीं है
तो आप आर्टिफिशियल जो आते हैं वह भी आप पहन सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपको अगर आपके पास हैं तो इस दिन आपको अवश्य ही पहनने चाहिए, क्योंकि यह व्रत है वो सुहाग का होता है। तो सुहाग की चीज़ें आपको पहनना चाहिए। जो आपकी ओढ़नी है शादी की वह आपको ओढ़नी चाहिए, या फिर पीलिया भी आप यहाँ पर ओढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में हम पीलिया ओढ़ के भी पूजा करते हैं। तो पीलिया भी आप यहाँ पर ओढ़ सकते हैं, या फिर आप शादी की जो चुन्नी होती है वह आप ओढ़ सकते हैं। आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, या फिर आप साड़ी वगैरह है वह भी आप पहन सकते हैं। नई या फिर पुरानी है उसको साफ़ सुथरी करके आप पहन सकते हैं। पूजा के लिए मैंने यहाँ पर फूल लिए हैं। आपको अगर मिल जाते हैं फूल तो आप ले लीजिएगा, अन्यथा आप स्किप कर दीजिएगा। ऐसे भी पूजा हम इसकी कर सकते हैं। तो किसी किसी के यहाँ मिट्टी के गौरी गणेश बनते हैं तो उनकी पूजा की जाती है, तो फिर उन्हें चंदन का तिलक करने के लिए आप चंदन भी ले लीजिएगा। उसके बाद बायना निकाला जाता है, तो बायने के लिए आप साड़ी ले लीजिएगा, और उसके ऊपर कुछ सुहाग की सामग्री है। अपनी जो सास होती है, ननद होती है, उसको बायना देने के लिए आप सुहाग की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप, या फिर 16 सामग्री जो होती है सुहाग की वह भी आप दे सकते हैं। सोने चांदी की जो ज्वेलरी होती है वह आप दे सकते हैं, बिछिया वगैरह आप दे सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हमें जो जल का एक और लोटा है, अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना की जाती है तो आपको एक और जल का जो लोटा है वो लेना होता है। मिट्टी का आप ले सकते हैं या फिर तांबे का आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमें इस लोटे में डालने के लिए यहाँ पर आम के पत्ते लिए हैं, आप अशोक के, आम के या फिर पान के पत्ते ले सकते हैं। और इस कलश के अंदर डालने के लिए हमने सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ अक्षत, पुष्प वगैरह है वो हमें लेने होते हैं। तो इस तरीके से यह चीज़ें, और एक चांदी का मैंने सिक्का लिया है जो रात के समय चंद्रमा को अर्घ देते हैं ना, उस समय हमें चाहिए होता है। और नारियल मैंने यहाँ पर लिया है। आप नारियल रखकर पूजा करते हैं, या फिर जो दीप कलश होता है उसकी स्थापना करते हैं तो आप दिया रख लीजिएगा, या फिर आप नारियल रख करके और पूजा है वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ कलश स्थापना की जाती है तो फिर आप इस तरीके से पूजा कर लीजिएगा, अन्यथा आप बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। तो किसी किसी के ये सींख है, ये जो करवा होता है इसमें लगाने के लिए ली जाती है। अगर आपके यहाँ लगाई जाती हैं तो आप यह भी ले लीजिएगा। और उसके बाद में चंदन है वो मैंने ले लिया है भगवान शंकर को लगाने के लिए। आपके यहाँ जो मिट्टी के गौरी शंकर हैं उनकी पूजा होती है तो आप चंदन वगैरह है वो भी आप ले लीजिएगा। कपूर मैंने आरती करने के लिए लिया है, या फिर आप दिया जलाकर भी आरती है वो कर सकते हैं। धूप मैंने ली है, इत्र है वो भी अर्पित करने के लिए लिया है। और गंगा जल जो है यह शुद्धिकरण के लिए लिया है। और सिंदूरा जो अपना होता है वह माता को सुहाग देने के लिए और माता से सुहाग लेने के लिए पूजा में हमें अवश्य रूप से रखना चाहिए, क्योंकि यह सुहाग की पूजा होती है तो इसलिए सिंदूरा भी हमें अवश्य रूप से ही लेना चाहिए। ये जो मीठा करवा होता है यह सासू जी को बायने में दिया जाता है। तो ये चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में हम सासू माँ को बायना देते हैं, तो यह बायने में कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है। तो दक्षिणा रख करके इस तरीके से हमें सासू माँ को करवा भी है, मीठा वाला जो करवा होता है वो दिया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसी मान्यता है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप मतलब अपने हिसाब से है वो अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार आप बायना है वो दे सकते हैं। और पूजा की सामग्री में कोई कम ज़्यादा मतलब आपके क्षेत्र की मान्यता के अनुसार आप देख लीजिएगा, कम या ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। और सरल सी ये है सामग्री है, इससे आप संपूर्ण पूजा है वो करवा चौथ की कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा।